दुनिया में भारी उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दरअसल गेम खुल के हर रोज सामने आती चली जा रही है। आपको भारत की तरफ से एक आने वाली खबर से आगाह करना चाहता हूं। ये खुफिया रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में दुनिया भर में हो रहे अलग अलग संकटों के बीच भारत का एक्सपोर्ट इतिहास के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ये 4.5% बढ़कर 863 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। भारत में पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। भारत के पूरे जनूबी एशियाई खित्ते में किस तरह से एकदम से स्पेस मिल गई भारत को? क्या हम इसको अपनी नाअहली करार दें या कि भारत की जानिब से इस पर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया गया? अफगानिस्तान साहब ने तो बहुत काम किया भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के पूरे इतिहास में आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे सबके सब तबाह कर दिए गए हैं, और यकीन मानिए इसे देखकर ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग तक सबके पसीने छूट गए हैं कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, व्यापारों के रास्ते बंद हो रहे हैं, दुनिया के बड़े सुपर पावर देश व्यापारिक मार्गों पर ब्लॉकेड डालकर बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात ट्रंप के टैरिफ की वजह से पिछले एक साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है। भारत इतने ज्यादा मुश्किल वक्त में ये चमत्कार कर कैसे रहा है? देखिए, ये जो अमेरिकन बकबक करते हैं, खास तौर ट्रंप, इनको सुनने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। बस सुन लें और आपको शायद पता चले कि ये जो कह रहे हैं ये इट इज सो, क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंफॉर्मिटी में जो हो रहा है। इनका जो शोहरत था कि स्टेबिलिटी, सेफ हेवन, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेंटर और इनकी इकोनॉमी, ये तो सब तबाह हो गई है। शोहरत तबाह हो गई है। इट इज नो लॉन्गर सेफ हेवन ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ट्रू। और इकोनॉमी भी उनकी खत्म हो गई है। देखिए कितना डैमेज तो हुआ है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज। तो मेरा अपना ख्याल ये है पाओगे, और इससे शायद वो रिकवर करे नहीं, और अगर रिकवर करेगी तो बहुत आस्ते से और फूक फूक के लोग वापस आएंगे, नहीं तो जो बने हुए, जो इनका रेप्यूटेशन था वो तो तबाह हो गया है। सब अब सूरत हाल ये है कि हमारे पड़ोस में भारत है, उन्होंने उसके अलावा उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि प्रोसेस कर सके। पाकिस्तान के मैंने कल सवाल पूछा हुकूमती से, आप भी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ऑल्टरनेट रिसोर्सेज को उस वक्त एक्सप्लोर करने की। तो इज इट द राइट टाइम कि भाई अगर आपने कोई चॉइसेस करनी है तो अब कर लें इस क्राइसिस के अंदर, जब देखा है कि भाई एक ही जगह रिलायंस से कितना नुकसान हो सकता है जब वो चोक हो जाए वो पूरी सप्लाई लाइन? आप यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे, तो it means that India has the capability. This is what many people are saying. मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बड़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम।
ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है, मोदी साहब ने अपने आप को पिच किया है कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ के ऊपर काम करना बंद कर दो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते। सो मैं दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि ये बातें छोड़ दो कि हम इस काबिल नहीं हैं। अच्छा, द प्रोग्राम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंज्यूमर टैक्स के ऊपर कट लगाया, जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो कुछ उन्होंने की हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी देखिए, मैंने आपको बताया कि इनको एडवांटेज किस चीज़ पे है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, आवाम ही बहुत है, बंदा ही बहुत है, उसको सब कुछ चाहिए, ठीक है, उसको ये सब कुछ चाहिए। ये चीज़ बेसिकली वो दूसरे मुल्कों को भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमें ये साइडलाइन भी करेगा तो, जैसे चाइनीज़ है ना, ठीक है जी। सो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ये जो है उसको वो पिक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसे है। और क्या आपको पता है, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कछुए की चाल चल रही है, तब भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। $863 बिलियन का जादुई आंकड़ा। आखिर कैसे? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। जहां दुनिया भर के देश मंदी और सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं द इकोनॉमिक्स टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट ने भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। भारत का एक्सपोर्ट अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर यानी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक FY26 में भारत का कुल निर्यात एक्सपोर्ट लगभग $863 बिलियन रहा। ये पिछले साल के मुकाबले 4.6% की शानदार ग्रोथ है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत का सबूत है। चाहे वो सर्विसेज हो या मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में भारत ने झंडे गाड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है मिनरल फ्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे स्मार्टफोन्स और गैजेट्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि ये रिकॉर्ड तब बना है जब दुनिया भर में ट्रेड हेडविंड्स यानी व्यापारिक मुश्किलें चरम पर थीं। रेड सी संकट से लेकर ग्लोबल डिमांड में कमी तक चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन भारत ने अपने नए रूट्स तलाशे और अपनी सप्लाई चेन को एजाइल बनाया। अमेरिका, UAE और नीदरलैंड्स जैसे देश आज भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का मीडिया भी भारत की इस रफ्तार को देखकर हैरान है। इस ग्रोथ का मतलब क्या है? सीधा सा है, ज़्यादा नौकरियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया का भारत पर बढ़ता भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का विजन अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। कई देशों ने भारत पर टैरिफ और कई तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन न्यू इंडिया की रफ्तार को कोई रोक नहीं पाया। तो दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है? क्या हम बहुत जल्द $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट के टारगेट को छू पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।